नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप है मेरे साथ एक बार फिर से रूट वर्ड सीरीज की एक और वर्ड डिस्कस करने के लिए। तो आज का हमारा जो वर्ड है वो रहेगा क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास से, ठीक है ना। तो आज हम विश्वास की बात करेंगे, जो कि आजकल कोई खैर करता ही नहीं है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं विश्वास की, क्रेड की, ठीक है ना। तो रूट वर्ड का मतलब आपको पता है बेस वर्ड से होता है, और आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसके लिए पुरानी वीडियो जो है देख सकते हैं रूट वर्ड की, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्रेड की। क्रेड क्या है? क्रेड है द लैटिन रूट वर्ड। क्रेड मीन्स होता है बिलीव, विश्वास, ठीक है ना। तो ये आपका लैटिन रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है आपका विश्वास से। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला शब्द है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल या फिर ऑर्डिनरी। तो ये नॉर्मल है। ऑर्डिनरी कोई भी मतलब हम साधारण सी चीज़ को बोल देते हैं। हाँ, कुछ नहीं है, सिंपल है। और बिलीवेबल है मतलब विश्वसनीय है। आपने कुछ भी देखा और आप उसको देख के बिल्कुल ही अचंभित नहीं हुए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, हाँ नॉर्मल है, क्रेडिबल, क्रेडिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ये। फिर आता है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, है ना। अनबिलीवेबल होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मतलब असाधारण हो एक तरीके से, है ना। असाधारण की भाषा में इसको बोलते हैं। और अविश्वसनीय हो तो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अनबिलीवेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो क्रेड विश्वास से होता है मतलब, है ना। तो आज हम क्रेड की बात कर रहे हैं। तो इसका पहला क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल या ऑर्डिनरी, है ना, विश्वसनीय। साधारण की बात करेंगे। उसके बाद इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अविश्वसनीय, ठीक है। तो इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। सुना भी होगा आपने अनक्रेडिबल व्यू। कोई कुछ भी मतलब हमने कोई बहुत ऊंची इमारत देख ली, बिल्कुल अचंभित हो गए उसे देख के, तो दिस इज इनक्रेडिबल, ऐसे कुछ करके बोल देते हैं। कुछ भी एकदम साइंस की खोज आई जो बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे थे लोग, ऐसी कोई खोज आ गई तो बस बोल देंगे ये इनक्रेडिबल है, बिल्कुल साइंस के इतिहास में या इस इतिहास में, मतलब जो भी है। तो उस तरीके की चीज़ें होती है जो विश्वास करने में मतलब हो ही नहीं रहा है जिन पर विश्वास, वो इनक्रेडिबल होती है, ठीक है। क्रेडिबल विश्वसनीय। उसके बाद बात करेंगे क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है आपका वन हु बिलीव इजीली, मतलब जो आसानी से विश्वास कर लेता है, और इसको गलीबल भी बोलते हैं, है ना। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके सिनोनियम में काफ़ी पूछा जाता है। तो क्रेडुलस का सिनोनियम होता है गलीबल, है ना, गलीबल। और वन हु बिलीव्स इजीली, इसका मतलब होता है वन हु कैन बी चीटेड इजीली। ये भी इसका मतलब निकल के आएगा भाई, कोई भी व्यक्ति है वो जो आसानी से अगर विश्वास कर ले किसी पे, ठीक है ना। तो जो अगर आसानी से विश्वास कर लेगा तो जाहिर सी बात है आसानी से धोखा भी वो खाई जाएगा, है ना। तो वन हु कैन बी चीटेड इजीली, जब उसने आसानी से विश्वास कर लिया तो विश्वास का तो जमाना है ही नहीं। और अगर आसानी से विश्वास कर लिया तो ज़्यादा चांस है कि आप धोखा भी खा सकते हो। तो फिर इसके दो मतलब इसी से निकलते हैं, वन हु बिलीव्स इजीली, वन हु कैन बी चीटेड इजीली, ठीक है ना। और इसका ये शब्द जो है गलीबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इस सिनोनियम में इसका आता है। क्रेडुलस पढ़ा हमने, वैसे ही एक इनक्रेडुलस है। इनक्रेडुलस का मतलब है कि जो आसानी से विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसका अलग मतलब है, इनका मतलब यहाँ नेगेटिव से आ रहा है, ठीक है ना। तो क्रेडुलस का मतलब जो आसानी से विश्वास कर ले, और इनक्रेडुलस का मतलब आसानी से विश्वास जो नहीं करता है, ठीक है ना। और जब आसानी से विश्वास नहीं करता है तो आसानी से उसको धोखा भी नहीं दिया जा सकता है ना। तो वन हु कांट बी चीटेड इजीली, है ना। हु वन हु डज नॉट बिलीव इजीली, और वन हु कांट बी चीटेड इजीली, तो ये इनक्रेडुलस हो जाएगा, है ना। और जो आसानी से विश्वास नहीं करता है वो इनक्रेडुलस होता है। क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर लेता है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्रेडो। क्रेडो का मतलब है बिलीफ सिस्टम, है ना। और इसको इसका जो क्रीड भी इसको बोल देते हैं, क्रेडो को, है ना। सिनोनियम में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बिलीफ सिस्टम का मतलब यहाँ से विश्वास वाली मान्यताएं। जैसे हम कोई भी मान लो, जैसे धार्मिक चीज़ें हैं, बहुत सारी धार्मिक चीज़ें हैं, बस हम उनको मान रहे हैं, है ना। बस एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि हाँ हम उनको चीज़ों को मान रहे हैं। एक मतलब उनका कुछ उनके पीछे कोई तथ्य है नहीं है ना। कोई भी उनके पीछे आपका कोई लॉजिकल पॉइंट भी नहीं है, लेकिन बस मान रहे हैं। एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो चीज़ें जो आती है वो क्रेडो के अंदर आती है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है बहुत। इसको हम किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। इसको केवल धर्म के सापेक्ष में नहीं देखना, किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। तो ये होता है आपका ऐसी भी कोई भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम है, तो वो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बोलेंगे हम उसको, उसी को बोलते हैं क्रेडो या क्रीड, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विलिंगनेस टू बिलीव। तो विलिंगनेस टू बिलीव का मतलब है कि जो मतलब आसानी से मतलब विश्वास कर जाए, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लेंगे। तो या फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी से विश्वास कर जाए, या फिर मतलब जो है उसको इच्छा रहती है विश्वास करने की, है ना, कुछ इस तरीके से। तो वो भोलापन व्यक्ति होता है ना किसी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा भोला सा है, तो बस आसानी से बेचारा विश्वास कर जाता है, या फिर मतलब उसके अंदर ऐसी वो रहती है, एक इच्छा सी रहती है विश्वास करने की। तो वो होता है क्रेडिबिलिटी, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और है इनक्रेडिबिलिटी। अब यहाँ पे बताया मैंने आपको, इनका मतलब नेगेटिव से आता है। तो जब क्रेडिबिलिटी का मतलब विलिंगनेस टू बिलीव हो गया, तो इनक्रेडिबिलिटी का मतलब हो गया अनविलिंगनेस टू बिलीव, है ना। अब यहाँ पे ये भोलापन नहीं दिखाएगा। जो व्यक्ति ऐसा भोलापन ना दिखाए उस सेंस में इनक्रेडिबिलिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है विश्वास करने की, ठीक। उसके बाद बात करेंगे आगे क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रेपुटेशन से या गुडविल से। तो साख की बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी आपका एक स्कोर होता है। आपका अगर किसी भी बैंक में जो अकाउंट होता है, तो वहाँ पे आपका क्रेडिबिलिटी स्कोर देखा जाता है। तो क्रेडिबिलिटी स्कोर से मतलब है कि आप कितना लेन देन कर रहे हैं, कौन सा आपने पुराना अगर कोई लोन लिया है तो कितना उसको समय पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी सारी चीज़ें होती है। तो इससे आपकी साख मजबूत होती है बैंक के अंदर, है ना, गुडविल बनती है, रेपुटेशन बनती है। तो इसी चीज़ को आपका बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। और उसी आधार पर आपको वो आगे का लोन देंगे, है ना, अपनी इसी साख को बनते हुए, और इसी आधार पर वो आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं। बैंक वालों का फोन आता है कि सर हम आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जिसमें आपकी इतनी लिमिट रहेगी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं उस साख को देख के दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है कि मतलब आज के ज़माने में 10 रुपये भी बहुत मुश्किल से देता है कोई, और वहाँ पे वो आपको लाखों रुपए की लिमिट दे देते हैं महीने की, और बोल देते हैं कि आप खर्च कर लो आराम से और अगले महीने दे देना, और वो भी बिना किसी ब्याज के, है ना। तो ये बस सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा मिलती है तो वो किस आधार पर मिलती है, आपकी साख के आधार पर। वो क्रेडिबिलिटी होता है ना, क्रेडिबिलिटी स्कोर बोलते हैं उसको बैंकिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वो आपकी गुडविल और रेपुटेशन के आधार पर दी जाती है।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है वन हु क्रेडिट्स मनी, तो जो पैसा भेजता है ना। मान लो मैंने किसी को पैसा भेजा तो मैं क्रेडिटर हो गया, राइट। तो बस सिंपल है ये, तो क्रेडिटर वन हु क्रेडिट्स मनी, और जो पैसा भेजता है उसको हम क्रेडिटर बोल देते हैं, ठीक है ना, क्रेडिट करना मनी को। ठीक, उसके बाद है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब है एबिलिटी टू बिलीव, है ना। और एक है आपका क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब एबल टू बिलीव, तो विश्वास करने योग्य होना, है ना। कोई भी चीज़ है मतलब विश्वास करने योग्य है नहीं है, तो हम उसमें देखेंगे कि ये क्रेडिटेबल है कि नहीं है ना। कोई भी कुछ भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, हम देखेंगे क्रेडिटेबल है कि नहीं है ना। तो हम कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी आधार पे, है ना, उसकी रेपुटेशन के आधार पर, उसकी गुडविल के आधार पे, हम बहुत सारी चीज़ों के आधार पर उसको देखेंगे विश्वास करने योग्य है कि नहीं है। तो वो क्रेडिटेबल हो जाना होता है, मतलब अपने ऊपर भी देख सकते हैं, सामने वाले के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और क्रेडेंस का मतलब एबिलिटी टू बिलीव, तो इस विश्वास करने की जो क्षमता होती है, इस विश्वास करने की जो एबिलिटी होती है ना, इसको बोलते हैं क्रेडेंस। विश्वास योग्य हो जाना, एबल हो जाना, है ना। एबल और एबिलिटी, बस यहाँ पे इतना सा अंतर है। तो एबिलिटी जो क्षमता होती है ना, उस सेंस में, एबिलिटी के सेंस में तो क्रेडेंस बोलते हैं। लेकिन जो एबल हो जाता है ना, योग्य, विश्वास योग्य हो जाता है, तो क्रेडिटेबल होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आपका क्रेडेंशियल का। क्रेडेंशियल का मतलब होता है आपका एविडेंस या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से मतलब होता है, परिचय पत्र बेसिकली इसको बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको समझाऊं, मान लो जैसे कि आप किसी कंपनी में गए अपनी जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपने अपना रिज्यूमे लगा दिया, ठीक है ना। अब लेकिन कंपनी में जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है मैनेजर की, है ना। अब मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, उसके लिए आपको कोई भी MBA की डिग्री चाहिए होगी, है ना। आपकी जो मतलब जो मैनेजर की क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए, पर आपने वैसा कुछ नहीं किया, आपने मान लो आर्ट एंड क्राफ्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो फिर आपका वहाँ पर क्रेडेंशियल्स देखेंगे। तो वो जो सारी चीज़ें आप उस चीज़ के लिए लायक हो नहीं हो, है ना, तो उस टाइम से हम क्रेडेंशियल यूज करते हैं, ठीक है। और एक इसका मतलब एविडेंस से भी आता है, सबूतों से, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी हम क्रेडेंशियल्स जो है बोल देते हैं। और बेसिकली एक उसका दूसरा मतलब था जो मैंने अभी आपको समझाया, हम वहाँ पे उसकी सामने वाले की वो देखते हैं, वो कितना योग्य है या नहीं है उस किसी भी पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहा है, तो क्रेडेंशियल्स देखते हैं उसका, ठीक है ना। उसके बाद है क्रेडोफोबिया। क्रेडोफोबिया मतलब फियर टू बिलीव, विश्वास का डर। और क्रेडो का मतलब तो यहाँ विश्वास ही हो गया, फोबिया का मतलब डर से हो गया, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो भाई अब हमको किसी से विश्वास में डर लग रहा है ना, बिल्कुल हम कर ही नहीं रहे बिल्कुल, तो उस बंदे को क्या है, क्रेडोफोबिया है ना, क्रेडोफोबिया है वो। तो फिर वो क्या हो गया, विश्वास का डर हो गया, फियर टू बिलीव हो गया। अब जिसको ये डर होता है उसको बोलते हैं क्रेडोफोबियक। अब IAC मैंने आपको बताया था, जब ये लग जाता है किसी भी के पीछे, IAC लग जाता है, एक IST लग जाता है, एक IOR लग जाता है ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन, और आपका गिटारिस्ट, इस्ट लग गया, IST लग गया, है ना। और ये क्रेडोफोबियक लग गया, है ना। और एक आपका ER लग गया, डांसर, सिंगर, ER लग रहा है एंड में, तो ये फिर उस बंदे को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, ये सब लगते हैं। तो फिर हम उस मेन के बारे में, जो भी इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी बात करने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडोफोबिया का मतलब जिसको ये डर है, विश्वास करने का जिसको डर है ना। बहुत धोखे खाए हैं बेचारे ने, अब तो उसे डर लग रहा है, बस विश्वास ही नहीं करेगा वो किसी पे कैसी भी। अब परेशान आदमी है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडोफोबियक, ठीक है ना, क्रेडोफोबियक। उसके बाद है अच्छा आखिरी शब्द ये है आपका क्रेडोमेनिया। क्रेडोमेनिया का मतलब है मैडनेस टू बिलीव। तो मैडनेस टू बिलीव ये है कि विश्वास करने का पागलपन। एक होता है बिल्कुल वो मतलब पागल ही हो गया बस, वो उस पर चाहे कितने भी धोखे खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैसा भी, तो उसको विश्वास करने का पागलपन है। किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी हो गया उसके साथ, फिर भी वो बस दूसरा वाला उसे मतलब पागल बना रहा है, वो बन जा रहा है, बस उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से विश्वास करने का पागलपन हो गया है, इस तरीके से, समझ रहे हो। मतलब किसी को किसी के धोखे से, किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसे तो विश्वास कर लेना है, ठीक है। तो ये होता है विश्वास करने का पागलपन। और इस काम को जो करता है, जो बंदा है, जो पर्सन है, वो जो इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है ना, या जो भी इस काम को कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडोमेनियक, उसको बोलते हैं क्रेडोमेनियक। तो IAC यहाँ यूज हो गया, ठीक है ना। तो ये पर्सन के लिए यूज होते हैं बेसिकली IAC, है ना। और इलेक्ट्रिशियन, IAN होता है उसमें, है ना। और ER होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रिशियन, और IAC, मतलब ऐसे 4-5 होती हैं जो मैं आपको बेसिकली किसी शॉर्ट वीडियो में जो है बता दूंगा, ठीक है, कौन से होते हैं। तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये हो गए आज के हमारे क्रेड के जो भी थे शब्द, और अगर आगे जरूरत लगेगी और मुझे अच्छे शब्द मिलेंगे, वैसे जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अगर जरूरत लगेगी तो आगे और इसकी वीडियो बना देंगे। बाकी बात करेंगे रूट वर्ड सीरीज में अगले किसी वर्ड की, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल learn_ONN, यहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। बाकी किसी अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, learn_ONN, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी किसी धमाकेदार वर्ड के साथ। ऐसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, अच्छी अच्छी सीरीज़ लाते रहेंगे। बस ज़रूरत है आपके सहयोग की, आपके प्यार की, वो बनाए रखें और जुड़े रहें। और ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।